Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLV Government College, Pilwada. Today we will discuss about registration process of company, कंपनी की पंजीयन या समावेलन प्रक्रिया। इससे पहले के लेक्चर में हमने साझेदारी फर्म की जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो पढ़ा था, और अभी हम कंपनी के जो पंजीयन और समावेलन की प्रक्रिया में पढ़ रहे हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है रजिस्ट्रार के पास प्रलेख प्रस्तुत करना, और रजिस्ट्रार के पास कौन कौन से प्रलेख प्रस्तुत किए जाते हैं वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, अब जो कंपनी के जो प्रलेख हैं जैसे पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, कई सारी वैधानिक घोषणाएं, तो वो हम लास्ट लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। तो वो सारे प्रलेख सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करने होते हैं। उसके बाद में क्या किया जाता है कि उन प्रपत्रों की जांच और समावेलन कर दिया जाता है। तो कंपनी के समावेलन के लिए जो भी प्रलेख होते हैं वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजे जाते हैं। तो रजिस्ट्रार उनकी रसीद देता है। तत्पश्चात वह यह देखता है कि शुल्क की रसीद पर्याप्त राशि की है अथवा नहीं, प्रस्तुत किए गए प्रलेख नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार हैं अथवा नहीं। यदि किसी और प्रलेख की आवश्यकता हो तो वह उसकी मांग भी कर सकता है। और जब कंपनी का रजिस्ट्रार कंपनी के समावेलन के लिए प्राप्त प्रलेखों से संतुष्ट हो जाता है तो वह कंपनी का समावेलन कर देता है। कंपनी का समावेलन करने के लिए रजिस्ट्रार उस कंपनी के सीमा नियमों एवं अंतर नियमों की रजिस्ट्री कर देता है तथा सभी प्रपत्र अपने पास रख लेता है तथा कंपनी को एक प्रमाण पत्र जारी कर देता है। इस प्रमाण पत्र में कंपनी का पूरा नाम, कंपनी के सदस्यों का दायित्व, कंपनी के समावेलन का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, स्टाम्प, और स्टाम्प शुल्क की राशि एवं स्टाम्प, रजिस्ट्रार के कार्यालय की सील, रजिस्ट्रार की सील के साथ हस्ताक्षर आदि बातें होती है। और वो जो प्रमाण पत्र होता है उसे समावेलन का प्रमाण पत्र कहा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। कंपनी का समावेलन प्रमाण पत्र इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण पत्र होता है कि कंपनी ने समावेलन से संबंधित समस्त वैधानिक कार्यवाहियां पूरी कर ली है तथा कंपनी पंजीयन के योग्य है और कंपनी का पंजीयन हो चुका है। कंपनी अधिनियम 2013 से पहले जो था, पहले समावेलन प्रमाण पत्र दिया था और उसके बाद में व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में समावेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, व्यापार प्रारंभ कर सकती है। तो ये थी कंपनी के पंजीयन या समावेलन की प्रक्रिया। तो हमने दो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला तो था कि स्वामित्व के आधार पर जो प्रारूप होते हैं उसके संबंध में क्या अधिनियम होते हैं। तो स्वामित्व में हमने एक तो एकाकी स्वामित्व वाला प्रारूप पढ़ा, और एकाकी स्वामित्व वाले प्रारूप में कोई ऐसा निर्धारित अधिनियम नहीं है। उसके बाद में साझेदारी प्रारूप के अधिनियम के बारे में हमने चर्चा की और पंजीयन की प्रक्रिया की चर्चा की। तत्पश्चात हमने कंपनी प्रारूप के पंजीयन और समावेलन की प्रक्रिया की चर्चा करी। अब हमें जो स्वामित्व का प्रारूप तो हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम क्या होता है। शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट्स। हमारे देश की प्रत्येक राज्य सरकार ने एक दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम बना रखा है। अतः प्रत्येक नई दुकान अथवा नए वाणिज्यिक संस्थान, प्रतिष्ठान
को अपने राज्य के इस अधिनियम के अधीन पंजीयन करवाना पड़ता है। पंजीयन की प्रक्रिया का उल्लेख करने से पूर्व हमें दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शब्द का अर्थ स्पष्ट कर लेना चाहिए। तो दुकान किसे कहते हैं? दुकान या शॉप से आशय किसी ऐसे परिसर से है जहां पर किसी व्यापार या व्यवसाय का संचालन किया जाता है अथवा ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध की जाती है। इसमें उसी परिसर में या अन्यत्र स्थित कार्यालय, संग्रहालय, गोदाम या माल गोदाम जो ऐसे व्यापार या व्यवसाय के संबंध में उपयोग किए जाते हैं भी सम्मिलित होते हैं। किंतु इसमें वह वाणिज्यिक संस्थान या दुकान सम्मिलित नहीं होती हैं जो किसी कारखाने के साथ संलग्न है तथा उस दुकान में नियुक्त व्यक्तियों को वे लाभ दिए जाते हैं जो कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन श्रमिकों को उपलब्ध होते हैं। तो ये तो हमने दुकान का तात्पर्य पढ़ा, अर्थ पढ़ा। और अब हमारा जो वाणिज्यिक या व्यापारिक संस्थान किसे कहते हैं, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से क्या आशय है? तो वाणिज्यिक संस्थान से आशय किसी भी वाणिज्यिक या व्यापारिक या बैंकिंग संस्थान से है जिसका आशय किसी संस्थान या प्रशासकीय सेवा से है जिसमें नियुक्त व्यक्ति मुख्य रूप से कार्यालयी कार्यों में संलग्न है तथा किसी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, कैफे अथवा अन्य किसी जलपान गृह या विश्रांति गृह, नाट्यशाला अथवा जनता के मनोरंजन के अन्य किसी स्थान से भी इसका आशय लगाया जाता है। इसमें प्रत्येक ऐसा संस्थान सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार गजट अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उसे वाणिज्यिक संस्थान घोषित कर देती है। अब कुछ जो संस्थान होते हैं वो वाणिज्यिक संस्थान की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो किस प्रकार के संस्थान होते हैं? जैसे कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत कारखाने, कारखाने के साथ जुड़ी दुकानें या कैंटीन जिस पर कारखाना अधिनियम लागू होता है, डॉक्टरों तथा द्वारा संचालित क्लिनिक या डिस्पेंसरियां या दवाखाने, वकीलों के कार्यालय, सार्वजनिक हित के लिए संचालित शैक्षणिक संस्थाएं तथा उनके द्वारा उपलब्ध रियायती बस सेवाएं या कोई भी धार्मिक संस्था, ये जो है वाणिज्यिक संस्थान नहीं कहलाते हैं। अब इनकी जो पंजीयन प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है? पंजीयन की प्रक्रिया प्रत्येक राज्य के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही होती है, किंतु सभी राज्यों में न्यूनाधिक रूप से तथा राजस्थान राज्य में कई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है जो इस प्रकार है। फर्स्ट है निर्धारित प्रारूप में विवरण तैयार करना। संस्थान के पंजीयन के लिए सर्वप्रथम सेवायोजक को निर्धारित प्रारूप में एक विवरण तैयार करना पड़ता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है शपथ पत्र प्रस्तुत करना। दुकान या संस्थान के स्वामी को एक शपथ पत्र भी तैयार करना पड़ता है। इस शपथ पत्र में उसे अपने संस्थान के प्रारंभ होने, दुकान के भवन के संबंध में, कर्मचारियों की संस्था के संबंध में, दुकान में कोई साझेदार हो तो उसके संबंध में कुछ बातों की शपथपूर्ण घोषणा की जाती है। ऐसा शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर होता है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है 30 दिनों में निरीक्षक को विवरण प्रस्तुत करना। प्रत्येक सेवा योजक को अपने संस्थान के पंजीयन के लिए उपयुक्त विवरण 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए। उसे यह विवरण अपने क्षेत्र के निरीक्षक के पास प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद में शुल्क जमा कराना। सेवायोजक को इस विवरण के साथ ही पंजीयन के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा कराना होता है। तत्पश्चात निरीक्षक द्वारा विवरण की जांच करना। निरीक्षक निर्धारित विवरण एवं शुल्क प्राप्त करने के बाद उस विवरण में उल्लिखित तथ्यों की
सत्यता की जांच करता है। उसके बाद निरीक्षक संतुष्ट होने पर पंजीयन करता है। पंजीयन निरीक्षक विवरण में दिए गए तथ्यों की सत्यता की जांच से अगर संतुष्ट हो जाता है तो वह संस्थानों के रजिस्टर में निर्धारित विधि से पंजीयन कर लेता है। उसके बाद में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और प्रमाण पत्र को विशिष्ट रूप से बाद में प्रदर्शित किया जाता है। सेवा योजक पंजीयन प्रमाण पत्र को संस्थान पर विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा। यदि कोई सेवा योजक उसका प्रदर्शन नहीं करता है तो उसे दंडित भी किया जा सकता है। लास्ट में आता है, लास्ट पॉइंट जो है वो पंजीयन की वैधता। किसी भी पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता उस वर्ष की 31 दिसंबर तक होती है जिस वर्ष के लिए वह प्रमाण पत्र जारी किया गया। तो ये तो पंजीयन प्रक्रिया थी किसकी, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्था की। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।